हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं माउंट एजुकेशन। लास्ट क्लास में हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ रहे थे। तो सेंट्रल प्रॉब्लम की हमने शुरुआत करी थी। उसी के आगे आज हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या क्या होती हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए ये दोस्तों बात करते हैं हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी की। तो जैसा कि हमने देखा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्रिएट होने के तीन बेसिक रीज़न होते हैं। पहला अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेज और तीसरा ऑल्टरनेट यूज़ ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। तो ये तीन हमने कारण देखे थे। तो ये तो हमें पता चल गया कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आखिर अराइज कैसे होती है। तो अब हम देखते हैं कि आखिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी कौन कौन सी होती हैं। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। यानी क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। सबसे पहले बात करते हैं क्या प्रोड्यूस करना है। दिस प्रॉब्लम हैज़ टू डायमेंशन। इस प्रॉब्लम के दो डायमेंशन है, यानी इस प्रॉब्लम के अंदर भी दो सब प्रॉब्लम्स है। पहली, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, आखिर कौन से गुड्स को प्रोड्यूस करना है, एंड इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, और जिन गुड्स को प्रोड्यूस करना है उनको कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। पहले तो ये डिसाइड करो कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। उसके बाद एक बार अगर डिसाइड कर दिया कि कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने हैं तो फिर ये भी डिसाइड करो कि इन गुड्स को कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। तो ये दो सब प्रॉब्लम है हमारे व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। एक एक करके देखते हैं दोनों को। व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस मतलब कौन से गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए गुड्स कितने टाइप के होते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। तो दो टाइप के गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं और कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, इसको देखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ बोथ कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स इज इसेंशियल फॉर द इकोनॉमी। मतलब कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों की ही प्रोडक्शन ज़रूरी होती है इकोनॉमी के लिए। ऐसा नहीं कर सकते हम कि कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करें और कंज्यूमर को ना करें, या कंज्यूमर को करें और कैपिटल को ना करें। दोनों की ही ज़रूरत है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए और इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। अब कैपिटल गुड्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी आर नीडेड फॉर फर्दर प्रोडक्शन एंड फ्यूचर ग्रोथ। कैपिटल गुड्स हो गए हमारे प्लांट एंड मशीनरी, यानी वो गुड्स जो हमें फर्दर प्रोडक्शन में मदद करते हैं। यानी एक हैवी अमाउंट जो हम इन्वेस्ट करते हैं फॉर फ्यूचर ग्रोथ। आपने देखा होगा, हम एक बार कोई मशीन लेके आते हैं तो मशीन क्या हम एक ही बार में कंज्यूम कर लेते हैं? नहीं, वो मशीन हमारे कई सालों तक चलती है और हमें जो है आने वाले कई सालों तक उससे कुछ एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें फ़ायदा मिलता है, फ्यूचर में भी बेनिफिट मिलता रहता है। तो उसी तरीके से प्लांट और मशीनरी हमारे इकोनॉमी में हमारा कैपिटल गुड्स है। जो गवर्नमेंट डैम्स बनाती है, इक्विपमेंट्स लेके आते हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब हमारी कैपिटल गुड्स हैं। क्योंकि ये जो है कई सालों तक चलेंगे और कई सालों तक हमें बेनिफिट देंगे, हमारी फ्यूचर ग्रोथ में हमारी मदद करेंगे और फर्दर प्रोडक्शन में भी मदद करेंगे। क्योंकि मशीनरी होंगी तभी तो फर्दर प्रोडक्शन होगा, आगे रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन कैसे होगा। तो कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन और फ्यूचर ग्रोथ में मदद करते हैं। कंज्यूमर गुड्स आर नीडेड फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन। यानी कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो प्रेजेंट कंजम्पशन के लिए ज़रूरी होते हैं। यानी प्रेजेंट कंजम्पशन हो गया, उसी समय लिया और उसी समय कंज्यूम कर लिया। सपोज़ आप जो है एक बिस्किट का पैकेट परचेज़ करते हो और परचेज़ करते हो उसी समय और उसी समय उसको कंज्यूम कर लेते हो। तो कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूम करने के लिए जो गुड्स परचेज़ किए जाते हैं या बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो प्रेजेंट कंजम्पशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर हम खाएंगे पिएंगे नहीं, अपनी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखेंगे। क्लोथ्स क्या है, क्लोथ्स हमारे लिए कंज्यूमर गुड्स है। क्यों? क्योंकि जब बनते हैं तो उसके बाद हम उसको यूज़ करते हैं। ऐसा तो है नहीं आने वाले कई सालों तक, लंबे लंबे सालों तक, 8-10 साल 20 साल तक हमें वो फ़ायदा पहुँचाएंगे, नहीं। मुश्किल से 1-2 महीने हम पहनते हैं, उसके बाद जो है हम दूसरे कपड़े खरीद लेते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, उसके बाद हम उनको नहीं पहनते क्योंकि वो हमारे लिए एक कंज्यूमर गुड्स है जिसको हम प्रेजेंटली कंज्यूम करेंगे, उसके बाद हमारे लिए वो बेकार है। तो कंज्यूमर गुड्स आर नीडेड फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन। इफ़ द लिमिटेड रिसोर्सेज आर लार्जली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लाइक मशीन, इक्विपमेंट, डैम्स एक्सेट्रा, द फ्यूचर ग्रोथ विल हाई। अगर हम अपना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन में लगा दें तो उससे होगा क्या, कैपिटल गुड्स ज़्यादा जनरेट हो जाएंगी और कैपिटल गुड्स ज़्यादा जनरेट होने से हमारी फ्यूचर ग्रोथ बढ़ जाएगी। बट लैक ऑफ कंज्यूमर गुड्स वुड मीन दैट द प्रेजेंट जनरेशन विल हैव अ लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन इसका एक नुकसान है,
इससे क्या होगा, जो कंज्यूमर गुड्स होंगी उसकी कमी हो जाएगी, क्योंकि आपने तो अपने सारे रिसोर्सेज किस में लगा दिए, कैपिटल गुड्स में। तो आपके कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, और कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस नहीं होंगे तो जो प्रेजेंट कंजम्पशन है उसमें कमी आ जाएगी, और उसकी वजह से हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो हो जाएगा। प्रेजेंट जनरेशन सफ़र करेगी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो हो जाएगा अगर हमारे कंज्यूमर गुड्स में कमी आई तो कैपिटल गुड्स अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी फ्यूचर ग्रोथ तो ज़रूर हाई हो जाएगी, लेकिन कंज्यूमर गुड्स में कमी आ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी प्रेजेंट जनरेशन सफ़र करेगी। अगर आपके पास आज के लिए कंज्यूम करने के लिए कुछ नहीं होगा तो फ्यूचर में बचा के आप क्या करोगे। अगर आप आज जो है सफ़र कर रहे हो हद से ज़्यादा, तो हर इंसान कहता है पहले मैं आज तो जी लूँ, उसके बाद मैं अपने भविष्य की सोचूंगा। अगर आज आपके पास खाने को पैसा नहीं है और आप कह रहे हो नहीं नहीं हम खाएंगे नहीं, मर जाएंगे लेकिन फ्यूचर के लिए बचाएंगे, तो क्या फ़ायदा ऐसे बचाने का। तो ये इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सारा ही आज कंज्यूम करना और फ्यूचर के लिए कुछ ना बचाना, ये भी समझदारी की बात नहीं है। तो हमें इस तरीके का बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है ताकि जो है हम आज भी सफ़र ना करें और फ्यूचर में भी हमें सफ़र ना करना पड़े। Similarly, if the limited resources are largely used for production of consumer goods, the present generation will enjoy quality of life, but due to lack of capital goods would mean that the future growth will suffer. अगर आप अपना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस कंज्यूमर गुड्स की प्रोडक्शन में लगा देते हो तो क्या होगा, आपके पास कंज्यूमर गुड्स तो बहुत सारे हो जाएंगे, यानी प्रेजेंट जनरेशन जो है वो इंजॉय करेगी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, लेकिन जो फ्यूचर ग्रोथ होगी, इकोनॉमी की फ्यूचर ग्रोथ होगी, वो रुक जाएगी, वो सफ़र करेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास फर्दर प्रोडक्शन के लिए कैपिटल गुड्स होंगे ही नहीं। अगर हमारे पास इक्विपमेंट ना हो, मशीन्स ना हो, तो हम कब तक प्रोडक्शन कर पाएंगे। एक हद के बाद तो हमें नई मशीनों की, नई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी, और जब ज़रूरत पड़ेगी और हमने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करी होगी तो हमें फ्यूचर में प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी होनी है। तो हमें इस तरीके का एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है कि हम प्रेजेंट जनरेशन को भी सफ़र ना होने दें और अपने फ्यूचर ग्रोथ के बारे में भी ध्यान रखें। तो ये जो प्रॉब्लम है कि क्या प्रोड्यूस करें, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि अगर कोई भी कम या ज़्यादा हो गया, कोई भी डिसबैलेंस हो गया, तो उसकी वजह से इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो पहली सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है ही यही कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। हैंस द प्रॉब्लम कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस। तो आपको क्लियर हो गया ये। अब मैं बात करता हूँ इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर कि इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि, या ये तो समझ लिया कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए और दोनों की ही प्रोडक्शन हमारे लिए ज़रूरी है। तो दोनों, कैपिटल गुड्स हो चाहे कंज्यूमर गुड्स हो, हमें दोनों में ही बैलेंस बना के चलना है। अब बात आती है कि हमें कितनी क्वांटिटी में कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया है, तो हमें इतना प्रोड्यूस करना चाहिए कि ताकि जो है दोनों के बीच बैलेंस बन जाए और जो है ना प्रेजेंट जनरेशन सफ़र करे ना फ्यूचर जनरेशन सफ़र करे। वही बात यहाँ लिखी हुई है। आफ्टर वी अंडरस्टैंड दैट द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स इज एसेंशियल, अनदर क्वेश्चन अराइजेस हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर एक बार हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों की ही प्रोडक्शन इसेंशियल है, दोनों की ही प्रोडक्शन करना ज़रूरी है, तो अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने राइज होता है कि कितनी प्रोडक्शन करनी जरूरी है। कैपिटल गुड्स की हम कितनी प्रोडक्शन करें और कंज्यूमर गुड्स की कितनी प्रोडक्शन करें। इफ़ वी प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर गुड्स मीन्स लेस ऑफ कैपिटल गुड्स एंड वाइस एंड वर्सा। अब ये वाइस एंड वर्सा क्या चीज़ है? ये एक लैटिन वर्ड है। वाइस एंड वर्सा का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। मतलब क्या है इस बात का? देखो यहाँ ये लाइन लिखी हुई है, इफ़ वी प्रोड्यूस मोर कंज्यूमर गुड्स मीन्स लेस ऑफ कैपिटल गुड्स। मतलब अगर हम प्रोड्यूस करते हैं ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स तो हमें क्या मिलेंगे? हमें कम मिलेंगे कैपिटल गुड्स। ठीक इसका उल्टा, मतलब अगर हम ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं कैपिटल गुड्स तो हमें कम मिलेंगे कंज्यूमर गुड्स। ठीक इसका उल्टा तो ये कहते हैं। तो वाइस और वर्सा का मतलब यही होता है, जस्ट अपोजिट। हम पढ़ रहे थे व्हाट टू प्रोड्यूस, तो व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर आपके सामने दो प्रॉब्लम दिखाई दी आपको, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। हमने व्हाट टू प्रोड्यूस देख लिया, अब हम देखते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब हो गया कैसे प्रोड्यूस करें। तो आइए देखते हैं उसके बारे में। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड एज सच दे आर टू बी यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर सो दैट मैक्सिमम आउटपुट कैन बी मेड अवेलेबल फॉर देम। तो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है, वो तो हमें पता है, और रिसोर्सेज का इस तरीके से बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ करना है
कि हमारा मैक्सिमम आउटपुट निकल के आ सके, तो हम मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल वे में यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड ही हैं. सो दिस प्रॉब्लम रिक्वायर डिसाइडिंग बाय व्हाट मेथड टेक्निक इज़ अडॉप्टेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये जो प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस की, इसमें होता क्या है, इसमें हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा मेथड या टेक्निक को अडॉप्ट करना है प्रोडक्शन करने के लिए. अपने गुड्स और सर्विस की प्रोडक्शन करने के लिए हमें कौन से मेथड और टेक्निक को अडॉप्ट करना है, ये डिसाइड करना ही हाउ टू प्रोड्यूस कहलाता है. अब प्रोडक्शन करने की दो मेथड या कहूँ मैं दो टेक्निक्स होती हैं. एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक.